हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जैनित अकेडमी। जैनित अकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। अभिनंदन है, दिल की गहराइयों से राधे राधे, शुभ प्रभात। आशा करता हूं कि आप अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे और अपना ख्याल भी अच्छे से रख रहे होंगे। चलिए फ्रेंड्स, आज है 8 दिसंबर 2022। जी दोस्तों, आज है 8 दिसंबर 2022। 8 दिसंबर 2022 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमसे बन सकते हैं, आइए इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। और हर क्वेश्चन से रिलेटेड फैक्ट भी मैं आप लोगों को बताऊंगा, तो आप मेरा पूरा वीडियो ध्यान से देखिए। और फ्रेंड्स, अगर आपको हमारे वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए। टेलीग्राम चैनल की लिंक मेरे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दी है। इसी के साथ आज का पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर है 1। क्वेश्चन नंबर 1 है, हाल ही में सशस्त्र सेना झंडा दिवस कब मनाया गया? तो इसका राइट आंसर होगा ए, 7 दिसंबर को हाल ही में सशस्त्र सेना झंडा दिवस के रूप में मनाया गया। तो इसका राइट आंसर होगा ए। हर साल 7 दिसंबर को भारत सशस्त्र सेना झंडा दिवस मनाता है ताकि सशस्त्र सेना के कर्मचारियों के कल्याण के लिए आर्थिक सहायता जुटा सके। 28 अगस्त 1949 को रक्षा मंत्रालय ने सैनिकों, नाविकों और वायु सैनिकों को सम्मानित करने के लिए इस दिन को मनाने का फैसला किया। कल्याणकारी योजनाओं को सशस्त्र सेना झंडा दिवस कोष AFFDF, जिसे भारत सरकार द्वारा स्थापित किया गया था और द्वारा वित्त पोषित भी किया गया। इसी के साथ अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर है 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, हाल ही में टेलीमेडिसिन सेवा ई संजीवनी पर कितने लोगों ने डॉक्टरी सलाह ली? तो इसका राइट आंसर होगा 2 का सी, 8 करोड़ लोगों ने हाल ही में टेलीमेडिसिन सेवा ई संजीवनी पर डॉक्टरी की सलाह ली। तो इसका राइट आंसर होगा सी। सरकारी टेलीमेडिसिन सेवा ई संजीवनी ने दिसंबर 2022 में 8 करोड़ टेली परामर्श का आंकड़ा पार कर लिया। ई संजीवनी एक डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से पारंपरिक भौतिक परामर्शों का विकल्प प्रदान करने का प्रयास करती है। योजना की शुरुआत नवंबर 2019 में हुई थी। यह स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा संचालित है। इसे नेशनल टेली कंसल्टेशन सर्विस भी कहते हैं। इसी के चलते अगले क्वेश्चन को बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर है 3। हाल ही में भारत बांग्लादेश ने सीमा सुरक्षा पर कितनी भी JWG बैठक आयोजित की? तो इसका राइट आंसर होगा 3 का बी, 18वीं बैठक। यानी भारत बांग्लादेश ने सीमा सुरक्षा पर JBG की 18वीं बैठक आयोजित की। तो इसका राइट आंसर होगा वी। भारत और बांग्लादेश के बीच सुरक्षा और सीमा प्रबंधन पर संयुक्त कार्य समूह JWG की 18वीं बैठक 5 से 6 दिसंबर 2022 को आयोजित की गई थी। भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व पीयूष गोयल ने किया और बांग्लादेश सरकार के प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व AK मुखलेश्वर रहमान ने किया। बैठक में सीमा पर बाड़ लगाने और अवैध रूप से पार करने, आतंकवाद का मुकाबला करने, तस्करी आदि जैसे द्विपक्षीय मुद्दों पर चर्चा की गई। इसी के चलते अगले क्वेश्चन को बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, हाल ही में बाई के अलग का 6 दिसंबर को निधन हो गया, वह कौन थे? तो इसका राइट आंसर होगा 4 का सी, अर्थशास्त्री। यानी कि हाल ही में बाई के अलग का 6 दिसंबर को निधन हो गया, वो कौन थे? अर्थशास्त्री। तो इसका राइट आंसर होगा सी। जाने माने अर्थशास्त्री, पूर्व मंत्री और अहमदाबाद स्थित सरदार पटेल इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल रिसर्च SPIESR के एक एमेरिट्स प्रोफेसर योगिंदर के अलग का 6 दिसंबर 2022 को निधन हो गया। उनका जन्म 1939 में चकवाल, वर्तमान में पाकिस्तान में पड़ता है, वहाँ हुआ था। प्रोफेसर वाई के अलग सार्वजनिक नीति के विभिन्न पहलुओं के बीच विशेष रूप से ग्रामीण विकास, पर्यावरण और अर्थशास्त्र के प्रति समर्पित थे। इसी के चलते अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर है 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, फरवरी 2023 में 12वें विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन भारत द्वारा किस देश में किया जाएगा? तो इसका राइट आंसर होगा 5 का ए, फिजी में। हाल ही में 2023 में 12वें विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन फिजी देश में किया जाएगा। तो इसका राइट आंसर होगा ए।
विदेश मंत्रालय द्वारा फिजी में 15 से 17 फरवरी 2023 तक फिजी सरकार के सहयोग से 12वें विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन किया गया। सम्मेलन की थीम हिंदी फ्रॉम ट्रेडिशनल नॉलेज टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। संयुक्त राष्ट्र की 2020 की रिपोर्ट के अनुसार फिजी की आबादी 8,96,000 से अधिक है, जिसमें से 30% से अधिक भारतीय मूल के हैं। इसी के चलते अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर है 6। हाल ही में ग्लोबल अचीवर्स अवार्ड 2022 से किसे सम्मानित किया गया? तो इसका राइट आंसर होगा सी, उपरोक्त दोनों यानी कि नंदन नीलेकणी और कैटरीना कैफ को हाल ही में ग्लोबल अचीवर्स अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया। तो इसका राइट आंसर होगा सी। HVW न्यूज ने 6 दिसंबर 2022 को ग्लोबल अचीवर्स अवार्ड्स 2022 के विजेताओं की घोषणा की। यह पुरस्कार 30 वैश्विक नेताओं और संगठनों को उनकी उत्कृष्ट उपलब्धियों और योगदान के लिए मान्यता देने की एक पहल है। विजेताओं की सूची में बॉलीवुड में उपलब्धि के लिए कैटरीना कैफ, IT उद्योग के लिए नंदन नीलेकणी, गायन में अपनी उपलब्धि के लिए सेलेना गोमेज आदि शामिल हैं। इसी के चलते अगले क्वेश्चन को बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 7। हाल ही में भारतीय महिला क्रिकेटर के बल्लेबाजी कोच के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा 7 का बी, एच कानिटकर को हाल ही में भारतीय मूल क्रिकेटर के बल्लेबाजी कोच के रूप में नियुक्त किया गया है। तो इसका राइट आंसर होगा बी। BCCI ने पूर्व क्रिकेटर ऋषिकेश कानिटकर को भारत की महिला टीम का नया बल्लेबाजी कोच नियुक्त किया। वह ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 9 दिसंबर 2022 से शुरू होने वाली 5 मैचों की T20 सीरीज से टीम में शामिल होंगे। कानिटकर ने 1997 से 2000 के बीच भारत के लिए 2 टेस्ट और 34 वनडे खेली। वह भारत की अंडर 90 जिसने 2022 में ICC अंडर 90 पुरुष क्रिकेटर विश्व कप जीता, टीम के कोच भी थे। इसी के चलते अगले क्वेश्चन की बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 8। हाल ही में भारत के पहले ड्रोन प्रशिक्षण सम्मेलन का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो इसका राइट आंसर होगा 8 का ए, अनुराग ठाकुर के द्वारा हाल ही में भारत के पहले ड्रोन प्रशिक्षण सम्मेलन का उद्घाटन किया गया। तो इसका राइट आंसर होगा ए। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने चेन्नई में भारत के पहले ड्रोन कौशल प्रशिक्षण सम्मेलन का उद्घाटन किया। उन्होंने चेन्नई में गरुड़ एयरोस्पेस की विनिर्माण इकाई में 1000 योजनाबद्ध ड्रोन सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का भी शुभारंभ किया और गरुड़ एयरोस्पेस की ड्रोन यात्रा ऑपरेशन 777 को भी हरी झंडी दिखाई। ऑपरेशन 777 का उद्देश्य भारत में 777 जिलों में ड्रोन की प्रभावशीलता को प्रदर्शित करना है। इसी के चलते अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 9। हाल ही में दिव्य कला मेला 2022 का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो इसका राइट आंसर होगा 9 का सी, वीरेंद्र तोमर के द्वारा हाल ही में दिव्य कला मेला 2022 का उद्घाटन किया गया। तो इसका राइट आंसर होगा सी। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार नई दिल्ली में स्वामी विवेकानंद रोड नेताजी सुभाष मेला 2022 का उद्घाटन किया। सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा के पास इंडिया गेट में दिव्य कला लगभग 22 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के लगभग 200 दिव्यांग कारीगर, कलाकार और उद्यमी अपने उत्पादों का कौशल का प्रदर्शन करेंगे। यह सभी के लिए वोकल फॉर लोकल बनने का अवसर है। आपको मैं बता दूं कि सुभाष चंद्र बोस का जो जन्मदिन हुआ था 23 जनवरी को हुआ था, तो उस 23 जनवरी को पराक्रम दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की गई है। तो आपसे पूछा जाए कि पराक्रम दिवस कब बनाया था, तो बता देना 23 जनवरी को पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसी के साथ अगले क्वेश्चन को बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 10। हाल ही में जम्मू कश्मीर में घरों पर रूफटॉप सौर ऊर्जा संयंत्र लगाने की मंजूरी किसने दी? तो इसका राइट आंसर होगा सी, मनोज सिन्हा ने हाल ही में जम्मू कश्मीर में घरों पर रूफटॉप और सौर ऊर्जा संयंत्र लगाने की मंजूरी दे दी है। तो इसका राइट आंसर होगा सी। जम्मू और कश्मीर में उपराज्यपाल मनोज सिन्हा की अध्यक्षता वाली प्रशासनिक परिषद ने राज्य भर में आवासीय भवनों पर रूफटॉप सौर ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना को मंजूरी दी। ग्रिड कनेक्टेड रूफटॉप सोलर प्रोग्राम के तहत जम्मू और कश्मीर ऊर्जा विकास एजेंसी जकेड़ा द्वारा आवासीय भवनों पर
20 मेगावाट रूफटॉप और सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किए जाएंगे। इसी के चलते अगले क्वेश्चन को बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर है 11। हाल ही में मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव वैस को कितने महीने का कार्य विस्तार किया? तो इसका राइट आंसर होगा 11 का ए 6 महीने के लिए, यानी कि मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव वैस को 6 महीने का विस्तार किया गया। तो इसका राइट आंसर होगा ए। मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव इकबाल एस वैस को 6 महीने का विस्तार दिया गया। मध्य प्रदेश कैडर के 1985 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा IAS अधिकारी वैस 30 नवंबर 2022 को सेवानिवृत्त होने वाले थे। वैस अब 31 मई 2023 तक मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव के पद पर रहेंगे। इसी के चलते अगले क्वेश्चन को बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 12। हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा एक जिले में एक खेल को बढ़ावा दिया जाएगा? तो इसका राइट आंसर होगा सी। उत्तर प्रदेश राज्य सरकार द्वारा एक जिले में एक खेल को बढ़ावा दिया जाएगा। तो इसका राइट आंसर होगा सी। उत्तर प्रदेश सरकार ने एक जिले में एक खेल को बढ़ावा देने का फैसला किया। एक जिला एक खेल योजना के तहत खिलाड़ियों को अपने जिलों के लिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों प्रतियोगिताओं में खेलने हेतु निर्दिष्ट खेल में प्रशिक्षण मिलेगा। इसका उद्देश्य नवोदित खिलाड़ियों को एक मंच प्रदान करना है ताकि वे प्रतिष्ठित राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय चैंपियनशिप में भाग ले सकें और पदक जीत सकें। इसी के चलते अगले क्वेश्चन को बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 13। हाल ही में भारत और किस देश के संबंधों को चिन्हित करने वाला पहला सिलहट सिलचर महोत्सव शुरू हुआ? तो इसका राइट आंसर हुआ 13 का सी। बांग्लादेश और भारत के बीच संबंधों को चिन्हित करने वाला पहला सिलहट सिलचर महोत्सव शुरू हुआ। तो इसका राइट आंसर होगा सी। भारत और बांग्लादेश के बीच सांस्कृतिक संबंधों को चिन्हित करने वाला पहला सिलहट सिलचर महोत्सव असम की बराक घाटी में शुरू हुआ। यह संस्कृति मंत्रालय के तत्वावधान में इंडिया फाउंडेशन द्वारा आयोजित किया जा रहा है। यह आयोजन भारत की स्वतंत्रता के 75 वर्ष और पाकिस्तान से बांग्लादेश की मुक्ति की 50वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में होगा। इसी के चलते अगले क्वेश्चन को बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 14। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय नागरिक विमानन दिवस कब मनाया गया? तो इसका राइट आंसर होगा 14 का ए। 7 दिसंबर को हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय नागरिक विमानन दिवस के रूप में मनाया गया। तो इसका राइट आंसर होगा ए। अंतर्राष्ट्रीय नागरिक विमानन की भूमिका और इसके महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए हर साल 7 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय नागरिक विमानन दिवस के रूप में मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय नागरिक विमानन संगठन संयुक्त राष्ट्र का एक निकाय है जो विमानन सुरक्षा के अंतर्राष्ट्रीय मानकों का ध्यान रखता है। 1996 में संयुक्त राष्ट्र की महासभा ने इस दिन को अंतर्राष्ट्रीय नागरिक विमानन दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की। इसी के चलते अगले क्वेश्चन की बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 15। हाल ही में जम्मू कश्मीर के पौनी रियासी में अमर जवान शौर्य स्थल का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो इसका राइट आंसर होगा 15 का सी। मनोज सिन्हा के द्वारा हाल ही में जम्मू कश्मीर के पौनी रियासी में अमर जवान शौर्य स्थल का उद्घाटन किया गया। तो इसका राइट आंसर होगा सी। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने पौनी रियासी में अमर जवान शौर्य स्थल का उद्घाटन किया। उपराज्यपाल के यज्ञशाला का भी उद्घाटन किया और शहीद सैनिकों के परिवारों के कल्याण के लिए निस्वार्थ सेवा हेतु पूर्व सैनिकों और संगठनों को सम्मानित किया गया। विभिन्न राष्ट्रीय एकता प्रतियोगिताओं और रैलियों में भाग लेने वाले छात्रों को भी सम्मानित किया गया। इसी के चलते पिछली वीडियो का रिवीजन फटाफट से देखते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर था 1। हाल ही में 6 दिसंबर को डॉक्टर VR अम्बेडकर की कितनीवीं पुण्यतिथि मनाई गई? तो इसका राइट आंसर होगा 66वीं। क्वेश्चन नंबर 2। हाल ही में स्मार्ट वॉच कंपनी नॉइज के नए ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया? तो इसका राइट आंसर होगा विराट कोहली को। क्वेश्चन नंबर 9A3। हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा अनुपूरक बजट पेश किया गया? तो इसका राइट आंसर होगा उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 4। हाल ही में नादोजा पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो इसका राइट आंसर होगा उपयुक्त तीनों डॉक्टर CN मंजुनाथ, S सादाशारी कृष्णप्पा जी को। क्वेश्चन नंबर 5। हाल ही में कुंबले सुंदर राव का निधन हो गया, वह कौन थे? तो इसका राइट आंसर होगा यश खान।
क्वेश्चन नंबर 6, 10 दिसंबर को 3 राष्ट्रीय आयुष संस्थान को देश को समर्पित किसके द्वारा किया जाएगा? तो इसका राइट आंसर होगा पीएम मोदी के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में मृदा स्वास्थ्य पर राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो इसका राइट आंसर होगा नरेंद्र सिंह तोमर के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में बैंकर्स ऑफ द ईयर अवार्ड्स 2022 का खिताब किस बैंक ने जीता? तो इसका राइट आंसर होगा केनरा बैंक ने। क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग के प्रमुख नियुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो इसका राइट आंसर होगा RL करेंद्रकर को। क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में डोमिनिक लेपियरे का 91 साल की उम्र में निधन हो गया, वह कौन थे? तो इसका राइट आंसर होगा लेखक। क्वेश्चन नंबर 11, 22 से 24 फरवरी 2023 तक आयोजित होने वाली टेक्नोटैक्स 2023 बैठक का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो इसका राइट आंसर होगा महाराष्ट्र। क्वेश्चन नंबर 12, हाल ही में महिला नेतृत्व पर एक सम्मेलन का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो इसका राइट आंसर होगा जितेंद्र सिंह के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 13, हाल ही में 5वें यूरोपीय संघ भारत प्रतियोगिता सप्ताह का उद्घाटन कब किया गया? तो इसका राइट आंसर होगा 5 दिसंबर को। क्वेश्चन नंबर 14, हाल ही में जारी ICAO की अंतर्राष्ट्रीय विमानन सुरक्षा रैंकिंग 2022 में भारत किस स्थान पर रहा? तो इसका राइट आंसर होगा 48वें स्थान पर। क्वेश्चन नंबर 15, हाल ही में ICAI के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो इसका राइट आंसर होगा विजेंद्र शर्मा को। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो हमारी टेलीग्राम चैनल को अगर आपको हमारी वीडियो की PDF और आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे कि करंट अफेयर्स की वीडियो आपको समय समय प्रोवाइड होती रहे। जय हिंद, जय भारत।